अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बहुत मज़ेदार और बहुत यमी सी रमज़ान की रेसिपी बेसन की बूंदी बनाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बनती हैं और इसे दही फुल्की में भी यूज़ किया जाता है, यानी दही बूंदी बनाया जाता है, चाट में बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए चलते हैं हम अपने किचन की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं आपके साथ मिलकर बेसन की बूंदियाँ, जो कि रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बेसन। इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें मैंने अजवाइन ली है। इसको मैंने अच्छी तरह से हाथ से मसल लिया था, यानी साफ़ कर लिया था, मिट्टी वगैरह इसमें से निकल गई है। और 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। और इसमें हमने मीठा सोडा ऐड नहीं करना, इसमें हमने बेकिंग पाउडर जो है वो ऐड करना है, जो हम उसमें डालते हैं केक वगैरह में। तो उससे ये हमारी जो फुल्कियाँ हैं बहुत अच्छी बनेंगी। आज मैं आपके साथ फुल्कियों की, यानी जो बूंदी बनाते हैं, बूंदी चाट भी इससे बनती है, चाट वगैरह में डलती है, दही बड़ों में डलती है, जैसे आप इसको खाना चाहें इसको खा सकते हैं। तो इसमें मैं 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड कर दूँगी। इससे थोड़ी हमारी क्रिस्पी सी बनेगी। और इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो अजवाइन की जगह पे आप इस पर ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत एकदम से सारा नहीं डालना, क्योंकि हमने इसे बिल्कुल रनी नहीं करना। एक नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी में हम इसका लिक्विड सा बनाएंगे ज़िप लॉक बैग में। तो इससे आपकी टाइम की बहुत बचत हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें तो सेव की जा सकती हैं। तो इस तरह ये आपने बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना, क्योंकि जब इसे बनाएंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा फैलेंगी। बूंदी बनाने के लिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। आपने इतना रखना है इसे, ताकि जब ये ऑयल में गिरे तो अच्छी अच्छी सी बूंदियाँ बन जाए, यानी बहुत ज़्यादा रनी ना हो, क्योंकि वो फिर जब बहुत ज़्यादा रनी होता है तो वो फिर एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं और अच्छी से नहीं बनती। तो इसको हमने एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, ताकि इसमें थोड़ी सी एयर भर जाए, जो छोटी छोटी सी बनती हैं। बस इसको मैं एक ही डायरेक्शन में 2 से 3 मिनट जो है वो इसे एक ही डायरेक्शन में इस तरह घुमाऊंगी। पहले हम बूंदियाँ जो हैं वो चम्मच की मदद से बनाते हैं, जो चावल पकाने वाला चम्मच जो होता है जिसमें होल होते हैं। तो आज मैंने ये बोतल काट के इसमें एक कील गरम करके इससे मैंने होल बनाए हैं, और आज मैं इससे बूंदियाँ बनाऊंगी और इसको संभाल के रखूंगी। रमज़ान में जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसी से बूंदियाँ बनाऊंगी। तो आप भी अगर ऐसा बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बनेंगी और अच्छे तरीके से बन जाएंगी। तो वो कील मैंने गरम करके इसको प्लास के साथ पकड़ के इसमें होल किए थे। आप भी इसको ध्यान से कीजिएगा, हाथ ना जलाइएगा। ये भी एक काम की चीज़ है, यानी कोल्ड ड्रिंक की जो खाली बोतल होती है वो भी आपके काम आ सकती है। कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं होती। ऑयल मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था, अभी इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और गर्म होता है। तो ऐसे डालनी है 1 चम्मच भर के, और फिर ये खुद ब खुद ही इसमें से नीचे गिरती जाएंगी। इस तरह आपने कढ़ाई के इस तरह रख के आपने इसमें चम्मच भर के डालना है बेसन का, जो आपने घोल बना के रखा है। तो बहुत मज़ेदार सी बूंदियाँ हमारी बन जाएंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने बूंदियाँ बनानी है। आपने इसको फ्लेम को हाई नहीं करना, क्योंकि ये बहुत लाइट से गोल्डन कलर की होती हैं, बहुत ज़्यादा डार्क कलर की। फिर जब हम इसे दही में या किसी भी रेसिपी में या किसी भी डिश में हम ऐड करते हैं तो डार्क कलर की जो होती हैं वो फिर अच्छी नहीं लगती। तो चलिए हम अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने इसे भर के डालना है, ताकि इसमें जल्दी से ये निकले। कम होगा तो वो फिर थोड़ा टाइम लेगा निकलने में।
ये थोड़ा प्लास्टिक है कोल्ड ड्रिंक का, तो इसकी आवाज़ जो है वो दबाने से आ रही है। आप इसमें चम्मच भी चला सकते हैं। पहले मैं थोड़ी सी बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं इसको फुल भर के डालूंगी। ये देखें, इस तरह हमारी जो है वो बूंदियाँ बहुत मज़ेदार सी बन जाएगी। देखिए कितना आसान है इस तरह बनाना। आप इसमें चाहें तो चम्मच भी चला सकते हैं और चम्मच की मदद से ये जल्दी निकल आएंगे, क्योंकि अगर पतला घोल होता हमारा तो ये बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी से निकलना था और फिर ये एक साथ जुड़ जाती हैं तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। आप चाहें तो होल जो है वो किसी बड़ी चीज़ से आप इसको बड़े होल भी कर सकते हैं। अब हम इसको लाइट ब्राउन सा कलर देंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसे डार्क कलर नहीं देंगे। फ्लेम का और इसी तरीके से हम सारी बूंदियां जो हैं वो रेडी कर लेंगे। सारी बूंदियां रेडी हो गई हैं। ये देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह से बनी है। और इसी तरह का कलर चाहिए होता है हमें, क्योंकि डार्क कलर की वो अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मुझे एक YouTube पे इस तरह का तरीका मिला था, तो मैंने कहा मैं भी आपसे भी शेयर कर दूं कि किस तरह इसको बनाया जाता है। वैसे तो हम चम्मच की मदद से छोटी छोटी डाल देते हैं, लेकिन ये देखें ये बिल्कुल बाजार जैसी बनी है। बेसन की बूंदी हमारी रेडी होगी और एक कप बेसन से देखें कितनी सारी ये बूंदी बनी है। आप भी इसे रमज़ान में बनाकर सेव कर सकते हैं, और जब आपके यानी अफ्तारी का टाइम हो तो जो कोई भी रेसिपी बनाना चाहें तो आप इजीली बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो छोटी सी। अगर आपको अच्छी लगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।